वाह 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 वाह, क्या चल रहा है यार मुल्क में, वो मजा नहीं रहा खबरों में। आप भी मैट्रिक और इंटर के स्टूडेंट हैं और आप पुलिस यार मुझे भी ना इस पुलिस वाले की तरह पुलिस वाला बनना है। गुड आइडिया बेटे। एक्चुअली मेरे चाचा के बेटे के भतीजे के लड़के ने भी पुलिस में इंस्पेक्टर में अप्लाई किया हुआ है। वैसे तुम किस रैंक पर अप्लाई करने वाले हो? हैं? मुझे तो पुलिस वाला बनना था। ये रैंक क्या होता है? कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, एएसआई, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, बाप रे बाप, डीएसपी, एसपी, एसएसपी, टीआईजी, आली रे आली, आता माटी सटकली। दोस्तों, अगर आप पुलिस में भर्ती होना चाहते हैं लेकिन आपको रैंक्स का नहीं पता कि कौन से रैंक्स पर क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड होती है और पुलिस में कौन कौन से रैंक्स होते हैं और इनका बेसिक पे स्केल क्या होता है और इनको सैलरी क्या मिलती है और कौन सी वेबसाइट पर जाकर इस पर अप्लाई करना होता है, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम ये सब जानने वाले हैं। मेरा नाम है मोहम्मद साद अलवी और आप देख रहे हैं कानून वाले भाई। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पुलिस में सबसे छोटा रैंक कांस्टेबल का होता है। इसकी वर्दी पर कोई खास इंसिग्निया यानी कोई रैंक की अलामत नहीं होती और वर्दी प्लेन होती है और इसकी बेसिक पे स्केल यानी ग्रेड 7 होता है और इसकी सैलरी 45 to 50K के बीच में होती है। इसमें सिर्फ और सिर्फ मैट्रिक रिक्वायर्ड होता है और 18 से 28 साल आपकी एज लिमिट होती है और आजकल एसटीएस के पोर्टल पर जाकर अप्लाई करना होता है। एसटीएस के पोर्टल पर जैसे जैसे आपकी जॉब्स अनाउंस होती रहती हैं सिंध पुलिस की जानिब से, तो आप बासानी वहाँ अप्लाई कर सकते हो और सिर्फ मैट्रिक बेस पर आप कांस्टेबल के रैंक पर जा सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट सीनियर रैंक हेड कांस्टेबल का होता है। इसके कंधे पर शेवरॉन्स यानी 3 पट्टियां लगी हुई होती हैं जिन्हें आम जबान में फीते कहा जाता है। इसका बेसिक पे स्केल 9 होता है और इसकी सैलरी 55 to 60K के बीच में होती है। अक्सर दोस्तों पुलिस डिपार्टमेंट में हेड कांस्टेबल की जनरल कोई भर्ती नहीं आती, इसकी वायरलेस ऑपरेटर की सूरत में वैकेंसी आती है, वायरलेस ऑपरेटर की कैटेगरी के अंदर वैकेंसी आती है, तो उसके लिए आपका इंटरमीडिएट रिक्वायर्ड होता है और वही सब रिक्वायरमेंट होती है जो सिपाही की होती है। इसके बाद नेक्स्ट सीनियर रैंक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर यानी एएसआई का होता है। इसके कंधे पर एक स्टार लगा हुआ होता है और इसका बेसिक पे स्केल 11 होता है और इसकी स्टार्टिंग सैलरी 60 to 65K के बीच में होती है। इसी के साथ नेक्स्ट सीनियर रैंक सब इंस्पेक्टर का होता है। इसके कंधे पर 2 स्टार्स लगे हुए होते हैं और इसका बेसिक पे स्केल 14 होता है। इसकी स्टार्टिंग सैलरी 65 to 70K के बीच में होती है। दोस्तों, इन दोनों रैंक्स को अगर आप इन दोनों रैंक्स की सूरत में भर्ती होना चाहते हैं पुलिस के अंदर, तो अगर मैं सिंध पुलिस की बात करूं तो इसके लिए आपका ग्रेजुएशन होना लाजमी है। अच्छा दोस्तों, इसमें कंफ्यूजन ये आती है कि भाई 14 इयर्स वाला, 14 इयर्स ऑफ एजुकेशन वाला या 16 इयर्स ऑफ, किसी भी सब्जेक्ट के अंदर आपकी 14 इयर्स ऑफ एजुकेशन अगर आपकी मुकम्मल होती है तो दोस्तों आप एलिजिबल हो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर दोनों के लिए। इसकी वैकेंसी आती है सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू। इसके बाद नेक्स्ट सीनियर रैंक इंस्पेक्टर का होता है। इसके कंधे पर 3 स्टार्स लगे हुए होते हैं और इसका बेसिक पे स्केल 16 होता है। इसकी स्टार्टिंग सैलरी 70K प्लस होती है। दोस्तों, इंस्पेक्टर के लिए अगर आप डायरेक्ट इंस्पेक्टर भर्ती होना चाहते हो तो सिंध की अगर मैं बात करूं तो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन, वही 16 ग्रेड की नौकरी होती है, ये 16 ग्रेड की का ओहदा होता है। लेकिन इसके अंदर आपने बीएस क्रिमिनोलॉजी, बीएस आपका होना चाहिए क्रिमिनोलॉजी के अंदर, या तो आपका एलएलबी होना चाहिए, दूसरा बीएस क्रिमिनोलॉजी आपका कंप्लीट होना चाहिए, तो आप एलिजिबल हो जाओगे। वो बाकी वही फिजिकल क्राइटेरिया जो है। इंस्पेक्टर के बाद नेक्स्ट सीनियर रैंक डीएसपी का होता है। इसके कंधे पर 3 क्राउन्स लगे हुए होते हैं और इसका बेसिक पे स्केल 17 होता है। ये 17 ग्रेड का ऑफिसर होता है और इसे सैलरी के साथ साथ दीगर बेनिफिट्स जैसे गवर्नमेंट हाउसेस और गवर्नमेंट व्हीकल्स भी मिलती हैं। दोस्तों, अगर आप डीएसपी बनना चाहते हो तो मैं आपको आसान अल्फाज में बताता हूँ। सिंध पुलिस के अंदर अगर सिंध में आप बनना चाहते हो डीएसपी पुलिस सर्विस ज्वाइन करना चाहते हो तो दोस्तों ये एक एग्जाम होता है CCE, कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ये दोस्तों सिंध पब्लिक सर्विस के थ्रू आता है हर साल, इस पर आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन ये इतना आसान काम नहीं है। इसके लिए आपकी एक तो आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएशन होती है। अक्सर लोग BA BSc के बाद कहते हैं कि अप्लाई कर दें, लेकिन दोस्तों इसमें मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन कंप्लीट करें, 16 साल वाला ग्रेजुएशन कंप्लीट करें किसी भी सब्जेक्ट के अंदर। पॉलिटिकल साइंस हो गया, जो भी सब्जेक्ट आपको जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है उसमें आप करें और उसके बाद आप ये इस एग्जाम को अटेम्प्ट करेंगे। तो इसके अंदर दोस्तों 10 से 12 पेपर्स होते हैं। वो पेपर्स आपने क्लियर करने होते हैं। बड़ा लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है, मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ इस वीडियो के अंदर। दोस्तों, अभी मैंने आपको कांस्टेबल से लेकर डीएसपी तक रैंक का बता दिया। अच्छा, मैं अभी जो मैंने वेबसाइट्स इसमें हाईलाइट की हैं वो सिंध की बताई हैं, जैसे SPSC हो गया और कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल के लिए मैंने
STS बताया, सीबा टेस्टिंग सर्विसेज। तो दोस्तों दूसरे सूबों के अंदर डिफरेंट वेबसाइट्स होती हैं, लेकिन क्राइटेरिया सेम रहता है। जैसे मैंने आपको बताया ASI और सब इंस्पेक्टर की वैकेंसीज, इंस्पेक्टर की वैकेंसीज जो आती हैं वो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू आती हैं, वो सिर्फ सिंध वालों के लिए आती हैं। अब इसके अलावा अगर आप जैसे आप पंजाब की मैं आपको मिसाल दूँ तो उनकी अलग वेबसाइट बनी हुई है, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन PPSC। तो जो पंजाब के डोमिसाइल वाले हजरात होंगे वो वहाँ से अप्लाई करेंगे, और जो सिंध के डोमिसाइल वाले हजरात होंगे वो यहाँ से अप्लाई करेंगे। इसके बाद ASP का रैंक होता है। इसके कंधे पर 2 क्राउन्स लगे हुए होते हैं और ये भी ग्रेड 17 का ही ऑफिसर होता है और इसे सैलरी के साथ साथ दीगर बेनिफिट्स भी मिलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट सीनियर रैंक SP का होता है। इसके कंधे पर चांद सितारा बना हुआ होता है और इसका बेसिक पे स्केल 18 होता है और ग्रेड 17 की तरह इसे भी सैलरी के साथ साथ दीगर बेनिफिट्स मिलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट सीनियर रैंक SSP का होता है। इसके कंधे पर 2 क्राउन और एक चांद सितारा लगा हुआ होता है। इसका बेसिक पे स्केल 19 होता है और इसे भी सैलरी के साथ साथ दीगर बेनिफिट्स मिलते हैं। नेक्स्ट सीनियर रैंक DIG का होता है, जिसके कंधे पर 3 क्राउन और एक चांद सितारा लगा हुआ होता है। इसका बेसिक पे स्केल 20 होता है और इसे भी सैलरी के साथ साथ दीगर बेनिफिट्स मिलते हैं। इसके बाद पुलिस का सबसे बड़ा रैंक इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस यानी IG का होता है। इसके कंधे पर तलवार और चांद सितारा बना हुआ होता है। ये ग्रेड 21 और ग्रेड 22 के ऑफिसर होते हैं और इन्हें भी सैलरी के साथ साथ दीगर बेनिफिट्स मिलते हैं। और डायरेक्ट आप DIG IG नहीं बन सकते, आप पहले ASP बनोगे, फिर उसके बाद आप ट्रेनिंग लोगे, फिर मुख्तलिफ जगह पे डिप्यूट होगे, सर्विस दोगे, उसके बाद ASP के बाद आप SP प्रमोट हो जाते हो 5 से 8 साल के अंदर, फिर SP के बाद फिर आप SSP, फिर SSP के बाद नेक्स्ट रैंक होता है DIG, फिर DIG के बाद आप एडिशनल IG बनते हो, रैंक आपका IG का ही होता है, उसके बाद फिर आप IG बन जाते हो। दोस्तों ये सारे रैंक्स होते हैं, इस तरीके से आप पुलिस सर्विस के अंदर ऑफिसर बन सकते हो, ऑफिसर लेवल के पर जा सकते हो। ये सारी बात। तो दोस्तों ये सारे रैंक्स थे जिस पर आपको मैंने सारा क्वालिफिकेशन और क्राइटेरिया बता दिया। उम्मीद है आपको इस वीडियो को देखने के बाद कोई कन्फ्यूजन नहीं रही होगी। अगर अभी भी आपके जहन में कोई कन्फ्यूजन है पुलिस के रिलेटेड, तो दोस्तों आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मैं जवाब देता रहता हूँ। कानून वाले भाई आप हमारा हैंडल है, वहाँ सर्च करके आप इंस्टाग्राम पर हमें मैसेज कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो को तमाम दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि अगर सही वक्त पर सही इन्फॉर्मेशन किसी को मिल जाए तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। क्योंकि अगर हमें भी सही वक्त पर सही इन्फॉर्मेशन मिल जाती तो हम कहीं और ही होते। तो दोस्तों ये सारी बातें थी। ऐसी मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर दें। दुआ में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा और कमेंट सेक्शन में एक लाइक, एक कमेंट, आपके कमेंट से मोटिवेशन मिलती है, लाजमी करते जाइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।